अस्सलामुअलैकुम जी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेनस सिस्टम। अच्छा बेटा, ये जो वेनस सिस्टम है ये तो हमें पता है कि ये वेन्स पर मुश्तमिल होता है। ये बेटा अभी मैंने ये एक लेक्चर तैयार किया है, ये आप जरा समझ लें ताकि आपको अच्छे से इस पूरे टॉपिक की समझ आ जाए। देन वी विल स्टडी एंड रीड फ्रॉम द बुक। हाँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा ताकि आपको इस पूरे टॉपिक का पता लग जाए। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वेनस सिस्टम। अच्छा बेटा, ये जो वेनस सिस्टम है इसमें भी दो किस्म की सर्कुलेशंस होंगी। कौन कौन सी? वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी कौन सी होंगी बेटा? वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अच्छा बेटा, अब आपने ध्यान से सुन लेना, इस लेक्चर को बड़ा तवज्जो से सुनना है बेटा। बेटा ये जो वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये क्या करेंगी? ये लंग्स को, फेफड़ों से खून लेंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाएंगी? लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट की तरफ। दोबारा बता रहा हूं बेटा, वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या करेंगी? ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएंगी? लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट तक। और बेटा ये जो ले जाने वाली वेन्स होंगी ये कौन सी होंगी? ये होंगी पल्मोनरी वेन्स। उम्मीद है आपको इस पूरी पल्मोनरी सर्कुलेशन की समझ आ गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। अच्छा बेटा, ये जो वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेटा ये क्या करेंगी? नंबर एक तो इसकी जो दो मेजर वेन्स है ना उनके नाम क्या है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये आपने याद रखना है बेटा। बेटा वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अच्छा बेटा, ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा दोनों पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करके कहां लेके आएंगी? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के पास। कहां लेके आएंगी बेटा? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। अच्छा बेटा, ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये हमारे जिस्म के किन किन हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेंगी? बेटा सुपीरियर वेना केवा जो है वो हमारे हेड रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहुंचेगी, और इसी तरह जो शोल्डर की वेन्स हैं ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके किसके पास जाएंगी? सुपीरियर वेना केवा के पास। इसी तरह बेटा हमारे जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, बाजुओं की जो वेन्स हैं वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां पहुंचेंगी? सुपीरियर वेना केवा के पास। अब देखो बेटा, आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि सुपीरियर वेना केवा हमारे जिस्म के किस किस हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी? हेड से, शोल्डर से और आर्म से। हेड रीजन की वेन्स भी यही खून को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगी। शोल्डर रीजन की जितनी भी वेन्स हैं वो भी सारी सुपीरियर वेना केवा में जाके एम्पटाइज होंगी। और इसी तरह बेटा जो हमारे आर्म्स हैं, बाजुओं की जितनी भी वेन्स हैं वो भी सारी सुपीरियर वेना केवा में जाके खत्म हो जाएंगी, यहाँ आके खुल जाएंगी। और फिर सुपीरियर वेना केवा कहाँ जाएगी? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के पास। अब अगर हम बात करें इंफीरियर वेना केवा की, बेटा इंफीरियर वेना केवा में भी काफी सारी छोटी छोटी वेन्स आती हैं, आके इसमें खुलती हैं और फिर ये इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में खुल जाता है। अच्छा बेटा, कौन कौन सी वेन्स हैं और कहां कहां से खून लेके आ रही हैं? बेटा फिमोरल वेन्स जो होती हैं ये हमारी लेग्स से, टांगों से डीऑक्सीजनेटेड खून लेके आती हैं इंफीरियर वेना केवा के पास। और इसी तरह जो रीनल वेन्स हैं ये हमारे किडनीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेंगी और ये किसके पास लेके जाएंगी? इंफीरियर वेना केवा के पास।
और इसी तरह बेटा ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन एलिमेंट्री कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लीवर के पास। फिर लीवर से हेपेटिक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचेगी इंफीरियर वेना केवा के पास, और इंफीरियर वेना केवा कहां जाके खुलेगी? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में। सारी बातों की समझ आ गई है बेटा। अब हम चलते हैं किताब की तरफ और आपको करवाते हैं रीडिंग, ताकि आपको किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जी बेटा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं वेनस सिस्टम के बारे में। वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। टू पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। देखो बेटा, जो मैंने डायग्राम बनाई है, देखिए यही बात कर रही है कि नहीं मेरी डायग्राम? लिखा है ना कि जी ये दो पल्मोनरी वेन, एक ये वाली एक ये वाली। टू पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हाँ बेटा, आगे चलते हैं। वेन्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Two major veins, superior vena cava and the inferior vena cava, carry deoxygenated blood from body to the right atrium. The superior vena cava is made by joining of vein from head, shoulder and arms. अभी मैंने आपको समझा भी दिया है। The inferior vena cava is made of many veins from the part of the lower region. For example, two femoral vein from legs empty into inferior vena cava. Renal vein carry blood from the kidney. The hepatic portal vein carry blood from alimentary canal to the liver. From liver, a hepatic vein carry blood to the inferior vena cava. होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ ये वीडियोस को शेयर कर दिया करें, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और अच्छा बेटा, यहाँ ना मुझे ये दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, ये काइंडली ज़रा देख लीजिएगा। लिखा हुआ है ना कि वेन्स आर ब्लू लुकिंग बट द ब्लड इनसाइड इज एक्चुअली डार्क रेड। ये जो वेन्स हैं ये हमारी स्किन में हमें नजर तो आती हैं कि जी ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ब्लू कलर की होती हैं, लेकिन ये इनके अंदर जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है। अच्छा बेटा, एक बॉक्स आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि aorta make right and left coronary artery which supply oxygenated blood to the heart muscle. ये जो aorta है ये लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी बनाएगा, और ये कॉर्नरी आर्टरीज खून को, ऑक्सीजनेटेड खून को हमारे दिल के मसल के पास लेके जाएगी। फ्रॉम हार्ट मसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू राइट एट्रियम थ्रू द कॉर्नरी वेन, और कॉर्नरी वेन के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के राइट एट्रियम में वापस आता है। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की बेटा अच्छे से समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।